नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी, जिनके साथ आज हम बात करेंगे वन वुमेन आर्मी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा करंट चल रहा है, जिसमें ना सिर्फ हमारी जनरेशन, इवन जो हमारे आने वाली जनरेशन है या हमसे पहले की जनरेशन है, वो सब इस इक्वेशन को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानता है। उनके हिसाब से जो एक इंसान है या जो एक आपका पार्टनर है, उसको 2-3 शादियाँ या 2-3 अफेयर्स करने की नीड नहीं है इफ उनके पास एक लॉयल पार्टनर है, क्योंकि एक लॉयल पार्टनर ही आपके लिए सारी दुनिया के बराबर है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। सो आज हम इस बारे में नरेंद्र हरजाई जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मा चैनल देखने वालों का, सभी दर्शक का हार्दिक अभिनंदन और नमन। सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा करंट चल रही है कि लोगों के हिसाब से या हमारी जनरेशन के हिसाब से जो एक पार्टनर है, जो एक आपका होने वाला पार्टनर है, या आप उसको चाहते हैं कि ये आपके साथ आपका पार्टनर बने, तो लोगों की सबसे पहली चॉइसेस क्या होती है? सबसे पहली उनकी जो शर्त होती है वो होती है कि वो वन वुमेन आर्मी हो। वन वुमेन आर्मी मतलब कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ लॉयल रहे, उनकी 2-3 जगह कहीं और बात ना हो, या वो उनकी 3-4 पत्नियाँ ना हो, वो सिर्फ एक पत्नी के साथ ही स्टक रहें। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए बेटा, ये आज समाज सोसाइटी जिस राह पर लोग चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो गलत है। देखिए, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, आप तो बेटा अभी एज कम है आपकी, जो मेरी एज के आसपास हैं जो लोग, वो समझते होंगे कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जैसे हमारे दादाजी थे, दादी जी थे, ठीक है, कशमकश थोड़ी बहुत चलती है, वो अलग बात है, या नाना नानी जी थे, या हमारे माता जी पिताजी थे, तो उन्होंने जीवन सादगी से और बड़े प्यार से गुजारा है। कभी सोचा ही नहीं ये उन्होंने। वही संस्कार हमारे अंदर है आज। आज देखिए, जैसे हम बता रहे हैं, 4 हम भाई हैं, 3 सिस्टर हैं, 7 सभी की अरेंज मैरिज हुई है। जहां हमारे माता जी ने, पिताजी ने डिसाइड किया, इवन कि मेरी मैरिज भी जो हमारे माता जी पिताजी ने कहा तो हमने उनके साथ किया। सबसे पहले मैं एक चीज जरूर कहूँगा, ये लास्ट टॉपिक पे बात हुई है कि लिविंग रिलेशन और ये जो लव मैरिज होती है, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो नरेंद्र हरजाई कहते हैं कि जब तक आपका जीवन रहेगा आप उसी पार्टनर के साथ खुश रहेंगे, वो मेल है या फीमेल है, जिसमें आपके माता पिताजी डिसाइड करेंगे। ये भगवान की तरफ से एक वरदान है। आज लोग क्या करते हैं कि बहस करेंगे, वो ये दिखाएंगे कि मेरा मायका अच्छा है, वो कहेगा मेरे माता पिता ये अच्छे हैं। ये कंट्रोवर्सी जो वो हस्बैंड वाइफ पैदा करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उनको खमियाजा ये भुगतना पड़ता है। आज डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को इतनी क्षमता नहीं है, इतनी उनके अंदर मीन्स बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। वो बहस करेंगे कि मैं अपने पति को हरा दूं, और पति सोचेगा कि मैं अपनी पत्नी को अंडर एस्टिमेट करूं। प्रॉब्लम यहाँ होती है। मैं ये समझता हूं, जो भाग्य में आपके लिखा हुआ है, जो भाग्य में आपके मिल गया, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, वो उसको भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रसाद, अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स, दुआएं, वो समझ के आप स्वीकार करो। कुछ नहीं होता। ये इंसान का डर और वहम होता है कि ये जो मिली है या ये जो मिला है, शायद हो सकता है इससे और आगे बेटर मिल जाए। ये लोग सोचते हैं ना, बिल्कुल। तभी हस्बैंड वाइफ का फैमिली डिस्प्यूट जो भी होता है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आपकी किस्मत में जो भी लाइफ पार्टनर आपके लिखा हुआ है, जो आपको मिल गया है, उसी में आपकी संतुष्टि होनी चाहिए, उसी में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आप सोचो कि इसको छोड़ेंगे और आगे अच्छा मिल जाएगा, मैं बच्चों जरूर कहूंगा दूसरा आपको मिल तो जाएगा, लेकिन जो उसमें आपको परेशानी है, जो आपके पेरेंट्स को परेशानी है, जो आपके रिश्तेदारों को परेशानी होगी, और जो आपको समाज सोसाइटी की उंगली उठा के जो बात करेंगे, वो आप कभी नहीं सोचते। क्योंकि लोग इस वजह से नहीं सोचते कि मेरी पर्सनल लाइफ है। अरे पर्सनल लाइफ है तो फिर आप समाज सोसाइटी का हिस्सा तो हो ना। समाज सोसाइटी में आप एक अच्छा मैसेज दे सकते हो कि हमने जीवन गुजारना है। कमी पेशी है तो क्या, मैं एक चीज पूछता हूँ बेटा, क्या सेकंड मैरिज में आदमी ये कोई मुझे बता सकता है कि वो उससे अच्छा उसका लाइफ पार्टनर होगा? अब बताओ। जिन्होंने ये चीजें फेस की हैं, बर्दाश्त की हैं, या जो भुगत रहे हैं, मैं उनसे, मैं हमेशा नम्रता से बात करने वाला इंसान हूँ।
मैंने कभी जिंदगी में, मैं अगर किसी को बात समझाता हूँ तो भला उनका है, कोई माने तब भी ठीक है, कोई नहीं मानता तब ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर जो भगवान ने लिखा हुआ है वो आपको मिल गया है, उसी में संतुष्टि रखो। नेक्स्ट वाला जो स्टेप हो सकता है कि वो उससे भी ज्यादा गलत हो। और मैंने बेटा ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बाद में वो मेल है फीमेल है, यानी वो लड़का या लड़की है, वो बाद में कहते हैं अंकल हमारे साथ तो वो पहले वाला फिर ठीक था, दोबारा ये हमारी गलती होगी, वो बाद में पश्चाताप करते हैं, कुछ नहीं होता उससे। जी बिल्कुल। प्लीज सर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, जो पहले के टाइम में प्यार था या जो भी बॉन्डिंग थी आजकल आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आजकल लोग सारे ना रील फॉर्मेट में ज़्यादा चलेंगे। एक रियल लाइफ और रील में ना बहुत फ़र्क होता है जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके सामने ही कई सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2-2 शादियाँ कर रखी हैं, पर उनके घर पे नहीं पता होता कि उन्होंने दूसरी शादी बाहर कर रखी है। तो इसका जो एक कहते हैं गलत इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, ये जो 2 शादी वाला जो 2 लोग करते हैं या मानते हैं या जो भी उसको फेस करते हैं, उसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, उसमें बहुत बड़ी सच्चाई नहीं होती है। देखिए, जो 2 मैरिज करते हैं, सपोज किसी ने की है, आप मुझे ये बात बताइए कि जो फर्स्ट बीवी है या हस्बैंड जो भी है, अगर वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर उनमें उनके साथ क्यों रह रहे हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और सेकंड के साथ क्या मैं ये समझता हूँ, क्या दूसरी मैरिज में आप सेटिस्फाइड हैं? मैं कहता हूँ नहीं, समाज सोसाइटी को कहता हूँ नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर भगवान जी बैठे हैं, उनका भी न्याय होता है। कोई इंसान, एक धरती की अदालत होती है, एक आसमान की अदालत है। वहां 99.99 नहीं, वहां 101% इंसाफ मिलता है आपके कर्मों का। मैंने बेटा जीवन में ये सीखा है, मैं आज भी इस चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, आत्मा चैनल पर नरेंद्र हजाई अपनी आत्मा और परमात्मा को साक्षी मान के कहते हैं कि दुनिया में सबका भला हो। जब मैं सबका भला कहता हूँ तो इससे लोग जो समझदार होते हैं वो कहते हैं यार ये नरेंद्र हजाई अपनी फैमिली का कितना बड़ा भला करता हुआ यह है। आज भी मेरे घर में 18 मेंबर है। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, 4 भाई 3 भाई मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा, नरेंद्र हजाई से ज्यादा समझदार हैं। मेरे घर की 4 लेडीज हैं, वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मेरे 5 बेटे हैं, 5 नरेंद्र हजाई से ज्यादा समझदार हैं। 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं मेरी बेटी हैं, वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। बहुएं इस वजह से कहना पड़ता है कि बेटी, बहू को बेटी माना हुआ ताकि बहू को मैं वो एक मैसेज दे सकूं। ये चीजें मुझे तो कभी लॉस नहीं हुआ। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई है, मैं आज इस माध्यम से कहूंगा, उन्होंने मुझे बचपन में एक आशीर्वाद दिया कि आपको कोई नरेंद्र हजाई को हराना चाहेगा ना, वो खुद हार जाएंगे लेकिन आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्यों? तो वो कहते हैं जी आपका भाग्य, जब आप 18 साल से क्रॉस करेंगे तो आप जिनसे बात करेंगे आप एक अपना इंप्रेशन छोड़ देंगे। सामने वाले को ये पता होता कि ये इंसान क्या बोल रहा है। अगर आज मैं फैमिली के बारे में बोलता हूँ कि मैं अपनी फैमिली का 18 मेंबर से, हाँ 2 पोतों से मैं ज्यादा समझदार हूँ, एक वो 6 साल का, एक 8 साल का, यानी 5 और 7 साल के हैं, तो उनसे थोड़ा सा समझदार हूँ। बाकी मेरे अपनी मैं बहुओं से भी ये समझता हूँ कि मुझे इतनी समझ नहीं है, मेरी बहुएं ज्यादा इंटेलिजेंट है, 5 बेटे। इससे बताओ क्या फर्क है? क्या जो समाज सोसाइटी देख रही है, ये आत्मा चैनल पे जो मेरी आवाज सुनेंगे, क्या उनको लगेगा? मैंने जिंदगी में अपनी बड़ाई अपने मुंह से मैं कभी नहीं करता। मुझे बेटा जिस दिन आप कहेंगे, ये स्टाफ कहेगा, ये समाज सोसाइटी या देश कहेगा कि नरेंद्र इंटेलिजेंट है, मैं उस दिन मानूंगा। मुझे अपने मुंह से ये तारीफ करना ये कुछ नहीं है। मैं आज सभी को संदेश दूंगा कि जो बच्चे वो हमारे देश के बेटे हैं या बेटी हैं जो शादी से डरते हैं, एक तो वो अपना भगवान का सिमरन करके जो भी मानते हैं, एक तो शादी जरूर करो आप। शादी एक सुखद एहसास होता है। जब तक आप मैरिज नहीं करेंगे आपको दुनिया का कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। आज पूछो उनको जिन्होंने शादी नहीं की है, आज 30, 35, 40 साल के लोग हैं, 50 साल के लोग हैं जिन्होंने शादी, वो कहते हैं जी हमने तो जिंदगी ऐसी निकाल दी है। आज पूछो क्या हाल है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता उनको। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और लाइफ पार्टनर के बिना तो समाज सोसाइटी कभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। सर, आपके हिसाब से लॉयल्टी आजकल ना फैंसी वर्ल्ड में ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, लॉयल्टी। आपके हिसाब से लॉयल्टी में, जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता है उसमें, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या कोई दोस्त है, उसमें लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, उसमें दोनों साइड से होता है जी, मेल और फीमेल का। जी।
इन चीजों को जो समझदार लोग होते हैं ना, पहली बात तो वो इशू नहीं बनाते इन चीजों का। जी। देखिए एक चीज है, क्योंकि आज मैं समाज सोसाइटी में जाता हूँ बेटा, जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी मैं बहुत से मेल फीमेल से जी बात करता हूँ, बिल्कुल। हर कैटेगरी है कि जो बिल्कुल। मुझे अपने दिल की बात, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपने परिवार के किसी पेरेंट्स से, जी। भाई भाभी से, हस्बैंड से, वाइफ से बात नहीं कर सकते, वो मुझसे शेयर करते हैं। जी ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं आज। मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि अगर आप हॉनेस्ट हैं तो आपका कोई दुनिया का इंसान बाल बांका नहीं कर सकता। जी जहां तक सवाल क्या है कि आपका अपनी फैमिली में देखो पता चल जाता है। जी आज मैंने कहा ना 36 ईयर से है, तो पता चल जाता है कि ये बंदा किस दिशा में कहाँ जा रहा है ये। जी तो आप अगर अपने आप को किसी को दिखाने या समझाने की जरूरत नहीं है, जी आपकी आत्मा कहती है। आज मैं इस चैनल पे समझा रहा हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि सबका भला हो। जी आप हॉनेस्ट अगर बनोगे तो आपका कोई भी इंसान आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ की भी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि एक ने कहा दूसरे ने माना। जब आपका पति पत्नी का प्यार होगा ना तो वो समाज सोसाइटी को पता चल जाता है, लेकिन किसी को बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को समझाता हूँ या बोलता हूँ तो इस वजह से ये पता है। बाकी आपका अगर मन साफ है तो कोई दुनिया का इंसान आपके ऊपर वो बात नहीं कर सकता, ना बोल सकता आप। जी मन तो बिल्कुल। इंसान का अपना कंट्रोल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। तो जैसे मैंने कहा है कि लोग 1 2 4 साल की शादी में उब जाते हैं, जी वही है ना आपका कि वो क्यों नहीं उसमें जी। लॉयल होता। मैं कहता हूँ कि आज मेरे 36 साल में है, मेरे को तो जब तक जिंदगी है अपनी यही मैडम जो है मेरे, जी यही दुनिया की सबसे खूबसूरत मुझे लगती है, दुनिया की वर्ल्ड की। जी यही आत्मा से आवाज निकलती है और वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। जी जिंदगी में आप क्यों झमेलों में पड़ते हो? जी भगवान जी सबके कर्म देख रहे हैं। बिल्कुल। आपको अगर कोई दुनिया चाहती है, आप उनको बोलो कि मैं अपनी पत्नी का हूँ और मेरी पत्नी मेरी है, तो बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। ये बातें ही इंसान को ग्रेट बनाती है। बिल्कुल हम किसी पे शक करेंगे कि वो ऐसा ये ऐसा है, जी। उनके कर्मों पे छोड़ दो आप। बिल्कुल मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि बेटा आपके कर्म काम आपके आएंगे। बिल्कुल। माता पिता परवरिश देते हैं, जी। पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, आपको अपने समाज सोसाइटी में बैठने का तरीका समझाते हैं, जी। लेकिन बेटा आपके कर्म में, आज भी आपने इस चैनल में भी कह रहा हूँ, मैंने जी। अपने 5 बेटों को कहा हुआ है, जी दोनों बहुओं को बोलता हूँ कि आपका कर्म बेटा उसके भागीदार आप होंगे। जी आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसके भागीदार आप हैं, अगर जी। आपका कोई बुरा कर्म होगा तो वो आपके सामने आएगा, तो इससे जो है आपके कर्म बिल्कुल दुविधा में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसे ही एक ना मतलब कहते हैं कि वन वुमेन आर्मी, जैसे कि मैंने जी। कहा कि एक स्त्री ही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि आपको झुंड लेकर चलना है, आपको अपने साथ अपने दोस्तों को भी अपने रिश्ते में इन्वॉल्व करना है। कहते हैं ना जब एक तीसरे इंसान की आपके रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट होगी तो कहीं ना कहीं उसका टूटना ज़रूरी हो जाता है। जी। तो आपके हिसाब से ये जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है घर में या आपके रिश्ते में, वो क्या खराब करती है? देखिए थर्ड पर्सन का लाइफ में आना जो है जी ये तो डिपेंड अपने ऊपर करता है ना। जी आप अगर किसी के साथ मिक्सअप होते हैं, किसी से जी। बात करते हैं, इंटेंशनली इंसान गलत नहीं होना चाहिए। जी देखिए इंटेंशनली क्या होता है कि आपकी सोच, आपकी समझ, अगर आपको कोई बहला फुसला के आपसे बात करना चाहता है, मैं ये जरूर कहूंगा वो आपकी नादानी है कि आप उससे बात क्यों करते हो। अगर आपको, देखिए ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं कि कोई वो कहते हैं ना कि वो डोरे डालते हैं जी, कोई इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जी, कोई जी। ये करता है वो करता है। देखिए ये जो थर्ड पर्सन आता है ना, थर्ड पर्सन को हवा में उड़ के नहीं आया था, बिल्कुल वो इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी जी। किसी न किसी बात पे। लेकिन अगर आपका मन साफ है तो फिर जी। आपको इस बात से नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। आपका लाइफ पार्टनर आपको ये कह सकता है कि आप मेरे और मैं आपका हूँ, बस बिल्कुल। दैट्स इट। आपकी सर ये बात सुन के मुझे वो बात याद आ गई, कहावत है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या जी करेगा जी जी काजी। जी 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 कि अपने आप से मतलब रखें तो हमें दुनिया से क्या ही मतलब है। जी। तो सर आपसे आज बात करके हमें बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि ये जो एक मैसेज है ना आजकल ना, ये वन वुमेन आर्मी टॉपिक इतना ज़्यादा करंट हो गया जिसके कारण ना कई लोग तो खुल के बात भी नहीं कर पाते। जैसे जी। आपने आज खुलकर हमें समझाया, हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ पता लगी होगी कि एक वन वुमेन आर्मी होना कितना बड़ा एक ताज है सिर के ऊपर। अगर आप वही ताज अपनी पूरी ज़िंदगी भर अपने साथ लेके चलते हैं तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी ही निखर के बाहर आएगी और कितने आपके जो पल हैं, खुशी के पल हैं, और कितने दुगने हो जाएंगे। तो सर हाँ जी इसका एक चीज और भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है जी। और इसमें जो भी हमारे यूथ हैं, बच्चे हैं, उनको ये समझ आएगी, जो खास यंगस्टर है, जी। कि आप जीवन में
आपकी शादी पेरेंट्स करते हैं या आप अपनी मर्जी से करते हैं। जी क्योंकि मैं अगर ये कहूंगा कि पेरेंट्स की इजाजत के बिना शादी ना करो तो कोई मेरी जी। सुनने मानने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे हक भी नहीं है। जी मैं तो सभी को कहता हूँ कि जो आपका मन है, जो आपके कर्म है वो आप करो, जी लेकिन अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा है जी। और बुरे कर्मों का बुरा है। बिल्कुल आज जो मेरे बच्चे अगर सपोज वो बात नहीं मानेंगे, जी। लेकिन कभी ना कभी वो कहेंगे कि नरेंद्र हरजाई ने एक चैनल पे ये कहा था कि ये जो चीजें हैं गलत हैं। जी थोड़ी सी खुशी पाने के लिए जी जीवन भर का गम मत लो आप, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा। जी क्योंकि नादानी में इंसान गलती कर लेता है। जी मैं चाहता हूँ कि जो आपकी किस्मत में है ना, उसको भगवान का आशीर्वाद, उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करो, वो जी। जो भी है। जी आई एम फुली सेटिस्फाइड, मैं जी। तो सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे वो पत्नी मिली है। हालांकि जी। मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि जितनी वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार है। और मैं दिल से कहता हूँ जब तक हमारा जीवन है, हमारा जी। साथ भगवान जी ऐसे बना के रखना। हर लाइफ पार्टनर के लिए कहूंगा, जी। वो मेल है या फीमेल है, जी कि घर की सुख शांति बना के रखो। जी अगर आप किसी वजह से सुख शांति भंग होती है जी तो सिर्फ समाज और सोसाइटी का वही खेल तमाशा बनता है। याद बिल्कुल रखना। बिल्कुल देखिए बेटा, आज आप हम बैठे हैं, बात कर जी। रहे हैं, आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे जी। हैं, आपकी सेंस अच्छी है, तो आपको लोग जी। कहेंगे कि अच्छा वो देखो कितनी अच्छी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, जी खुले मन से बात करता हूँ बेटा, जी। मुझे कभी गोल मोल बातें करनी ये नहीं आती है कि मैं अपने आप को ये दिखाऊं। मैंने ये कहा कि परिवार से ऊपर कोई बड़ी खुशी नहीं होती। जी जिसके साथ फैमिली होती है हम्म, उसके साथ श्री राम जी होते हैं, बिल्कुल उनके साथ हनुमान जी होते हैं, जी। उनके साथ नारायण होते हैं, जी उनके साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश होते जी। हैं और श्री गणेश होते हैं। जी ये बिल्कुल सभी के लिए है। इस वजह से मुझे लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम बात जी, करेंगे, बिल्कुल। तो ये शायद इतना काफी है। जी सर, आपके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपने जो ये एग्जांपल दी भगवान की, बिल्कुल सही बात है सर। हमारे ही हम देख सकते हैं, अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो हमारे ही धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनमें प्रेम की जो परिभाषा उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन भी किया और अच्छे से उसका मतलब भी बताया उन्होंने कि असली प्रेम वही है जो तुम्हें बिना छल कपट के मिले, ना कि जो तुम्हें जिसकी जदोजहद करनी पड़े। तो सर ऐसे ही आपसे नए एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि सब खुश और खुशहाल रहें। जी सभी का धन्यवाद।